नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली खबरें हैं एक से बढ़कर एक। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उत्तराखंड में नस्लभेद का शिकार हुए एंजल चकमा की मौत पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह घटना समाज में बढ़ती नफरत की निशानी है। राहुल गांधी ने कहा कि यह देश के लिए खतरनाक स्थिति है। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल भारत के भविष्य के लिए सही नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के संसाधन बेच रहे हैं। संजय सिंह ने अडानी और अंबानी के नाम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है, आम जनता को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। संजय सिंह ने इसे जनता के खिलाफ नीति बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेलों को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हर गांव में खेल का मैदान बनाया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम और मंडल पर स्पोर्ट्स कॉलेज होंगे। योगी ने कहा कि इससे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सरकार का उद्देश्य खेल प्रतिभाओं को मंच देना है। उन्होंने कहा कि यूपी खेलों में देश का अग्रणी राज्य बनेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी झूठों के सरदार बन गए हैं। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झूठ बोलना अब उनकी आदत बन चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जनता अब सब जान चुकी है। उन्होंने भाजपा की नीतियों को देश विरोधी बताया। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी अब दो गुटों में बंट चुकी है। एक गुट प्रियंका गांधी का है, दूसरा राहुल गांधी का। उन्होंने कहा कि राहुल की जगह नए नेता की मांग बढ़ रही है। शहजाद ने कहा कि कांग्रेस में अनुशासन की कमी है। उन्होंने इसे पार्टी के पतन की शुरुआत बताया। मणिकम टैगोर ने आरएसएस की तुलना अलकायदा से कर दी। उन्होंने कहा कि दोनों नफरत फैलाने का काम करते हैं। बीजेपी नेताओं ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब हताशा में ऐसे बयान दे रही है। इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ी हुई है। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देना जिहादियों को वोट देना है। उनके बयान से राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस ने इसे नफरत फैलाने वाला बयान बताया। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने नाराजगी जताई है। राणे ने हालांकि अपने बयान से इनकार नहीं किया है। सुहेलदेव पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आंदोलन करना हर नागरिक का हक है। राजभर ने कहा कि जनता मोदी सरकार पर भरोसा रखती है। एनडीए के सहयोगियों पर भी जनता का विश्वास कायम है। उन्होंने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। राजभर ने दावा किया कि मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। चांदी की कीमतों में एक बार फिर जोरदार तेजी आई है। एमसीएक्स पर चांदी 4% की बढ़त के साथ खुली। भाव 2500 प्रति किलो के पार पहुंच गया है। निवेशकों में चांदी की खरीदारी को लेकर उत्साह है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बढ़त अभी जारी रह सकती है। सोने की तरह अब चांदी भी निवेश का बड़ा साधन बन रही है। नए साल से पहले दिल्ली पुलिस ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। ट्रैफिक और सड़क हादसों को रोकने के लिए अभियान शुरू हुआ। पूरे शहर में जगह जगह चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं। नशे में ड्राइविंग और तेज रफ्तार पर कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति पर आम आदमी पार्टी ने हमला बोला। अनुराग ढांडा ने कहा कि बच्चों को ठंड में फर्श पर बैठना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में ड्यूल डेस्क और भवनों की भारी कमी है। शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा प्रभावित हो रही है। उन्होंने भाजपा सरकार से तुरंत सुधार की मांग की। ढांडा ने कहा कि बच्चों का भविष्य सरकार की लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान फिर सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा के रिश्ते से कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए। कांग्रेस स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की। आज मजाकिया लहजे में राहुल ने कहा, आपने कल बदतमीजी की। इस मौके पर सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं। यह मुलाकात पार्टी मुख्यालय में चाय नाश्ते के दौरान। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया। उन्होंने कहा कि अब यह देखना होगा कि जंग खत्म होगी या लंबी चलेगी। ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों को बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने पुतिन पर भरोसा जताते हुए कहा कि वह अब शांति के पक्ष में है। अमेरिका इस युद्ध को खत्म करने के लिए नए प्रयास कर रहा है। बारगे ट्रंप का बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है।
मणिकम टैगोर के बयान पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आरएसएस जैसे संगठन को आतंकवादी कहना शर्मनाक है। पूनावाला ने कहा कि आरएसएस ने 100 साल से देश की सेवा की है। उन्होंने कांग्रेस पर राष्ट्र विरोधी बयान देने का आरोप लगाया। पूनावाला ने कहा कि विपक्ष बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार पर चुप है। उन्होंने टैगोर से माफी मांगने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में सपा का सफाया तय है। सहारनपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने यह दावा किया। मौर्य ने कहा कि यूपी में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने सपा पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। मौर्य ने कहा कि योगी सरकार ने विकास का नया मॉडल दिया है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। रेलवे में लेवल 1 के तहत 22,000 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। युवाओं में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सरकार का कहना है कि पारदर्शी प्रक्रिया के तहत चयन होगा। रेलवे ने कहा कि यह रोजगार सृजन की दिशा में बड़ा कदम है। मौलाना रजवी ने नए साल के जश्न पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम और हिंदू दोनों धर्मों में नया साल जनवरी से नहीं शुरू होता, इसलिए ऐसे जश्न मनाना उचित नहीं है। उनके बयान पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कई लोगों ने इसे धार्मिक कट्टरता बताया। मौलाना ने कहा कि हमें अपनी परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंसा पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हिंदू युवकों की लिंचिंग की कड़ी निंदा की। ओवैसी ने कहा कि वहां की सरकार को ऐसी घटनाएं रोकनी चाहिए। साथ ही उन्होंने भारत की घटनाओं से तुलना करते हुए राजनीति भी की। ओवैसी ने कहा कि हर धर्म के लोगों की सुरक्षा जरूरी है। उनके बयान पर सोशल मीडिया पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई। टीएमसी सांसद सौगत राय ने ममता बनर्जी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोग भी ममता बनर्जी पर भरोसा करते हैं। राय ने कहा कि ममता अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी है। यह बयान बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के बाद आया। विपक्ष ने इसे अनावश्यक राजनीतिक टिप्पणी बताया। टीएमसी ने कहा कि ममता हमेशा शांति और सौहार्द की पक्षधर है। उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों के लिए सरकार ने राहत भरा कदम उठाया है। अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। फैमिली आईडी प्रणाली से पात्र बुजुर्गों की पहचान होगी। जैसे ही उम्र 60 साल पूरी होगी, पेंशन अपने आप खाते में जाएगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी। सरकार का दावा है कि इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को गांधी सरनेम से दिक्कत है, इसी वजह से मनरेगा का नाम बदला गया है। संजय सिंह ने कहा कि यह कानून गरीबों को दबाने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के अधिकारों पर हमला कर रही है। संजय सिंह ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। अरावली से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा अरावली को बचाना नहीं बल्कि बेचना चाहती थी। जयराम रमेश ने कहा कि अदालत का फैसला पर्यावरण के लिए राहत भरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की नीतियां विकास के नाम पर विनाश कर रही हैं। कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अरावली का संरक्षण देश की जिम्मेदारी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी महिला अपराध के मामलों में सबसे आगे है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार ने 1090 सेवा को कमजोर कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में है। अखिलेश ने कहा कि 2027 में जनता भाजपा को सत्ता से हटाएगी। उन्होंने यूपी को अपराध मुक्त राज्य बनाने का वादा किया। सचिन पायलट ने सुप्रीम कोर्ट के अरावली फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह पर्यावरण की रक्षा की दिशा में अहम कदम है। भाजपा सरकार की नई परिभाषा अरावली के लिए खतरनाक थी। भाजपा सरकार की नई परिभाषा अरावली के लिए खतरनाक थी। पायलट ने कहा कि यह फैसला विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाएगा। उन्होंने कोर्ट के फैसले को जनता की जीत बताया। कांग्रेस नेताओं ने भी इसका समर्थन किया है। उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सेंगर को फिलहाल राहत नहीं मिली है। दोषी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि गंभीर अपराधों में सख्त रवैया अपनाया जाएगा। पीड़िता के परिवार ने फैसले का स्वागत किया है। इससे मामले में न्याय की उम्मीद बढ़ी है। सेंगर अभी जेल में ही रहेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह संविधान बचाओ रैली में बैलगाड़ी से पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा गरीबों के वोट काटने का काम कर रही है। संजय सिंह ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जरूरी है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। उनका यह कदम प्रतीकात्मक विरोध के रूप में देखा जा रहा है। रैली में बड़ी संख्या में समर्थक जुटे।
अखिलेश यादव ने यूपी में बढ़ते अपराधों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में पुलिस और प्रशासन मूकदर्शक हैं। अखिलेश ने कहा कि ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना व्यापारी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। अखिलेश ने सरकार को अक्षम बताया। उन्होंने कहा कि जनता 2027 में इसका जवाब देगी। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने मुख्यमंत्री रहते ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया। राजभर ने दावा किया कि 2047 तक सपा और कांग्रेस विपक्ष में रहेंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार जनता का विश्वास जीत रही है, जिसके राजभर ने विपक्षी एकता को खोखला बताया। उन्होंने कहा कि मोदी का नेतृत्व देश को आगे ले जा रहा है।